हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और मैं राजीव कुमार अवस्थी आपका ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे। चैनल को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, त्रिभुजों के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको त्रिभुजों के प्रकार पर चर्चा की थी। उसमें आपको बताया था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। दूसरा आपका समद्विबाहु, तीन भुजाओं में से कोई सी दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो उस त्रिभुज का नाम समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अलग अलग लंबाई की है तो आप उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक चित्र बना के दे रहा हूँ और इसमें भुजाओं की माप भी लिख रहा हूँ। त्रिभुज का नाम है ABC और इसमें भुजाओं की माप है, इसकी भुजा की माप 3, इसकी 5 और इसकी 4। AB बराबर 3, BC बराबर 5 और AC बराबर 4। और इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये एक हमारे हाथ से खींचा गया हुआ चित्र है तो इसकी लंबाई कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में आपकी तीनों भुजाएं हैं, आपस में बराबर नहीं है। इसको हम इस तरह भी दे सकते हैं, भुजा AB बराबर नहीं, भुजा BC बराबर नहीं, भुजा AC या CA। तो इस त्रिभुज का नाम हो सकता है विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार एक चित्र और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसका नाम आप दे सकते हैं PQR और इसकी कोई सी तीन भुजाएं, सारी तीन भुजाएं बराबर हैं। जैसे प्रत्येक की लंबाई हमने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और इसकी भी 3 सेंटीमीटर, तो हम इस त्रिभुज का नाम दे सकते हैं। इस त्रिभुज को हम यहाँ पर बराबर में लिख भी दे रहे हैं, इसको आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात इसको इंग्लिश में हम इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। यानी कि आपका जो त्रिभुज PQR है वो कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब हम इस एक और हमारा उदाहरण बचता है। ये आपका विषमबाहु हो गया, समबाहु हो गया, एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम दो चित्र बना देंगे और उनको आपका उदाहरण भी समझा देंगे। जैसे इसकी दो भुजाएं 2 सेंटीमीटर और ये भुजा 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें अगर हम दूसरी कोई और भुजा समान कर देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का भी नाम समद्विबाहु। इसमें शर्त ये होती है केवल कोई सी दो भुजाएं ही आपस में बराबर हों, इसलिए हम इनको इस त्रिभुज का नाम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद हमने बताया था आपको कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं और दो अंगों में से दो प्रकार के 6 अंग होते हैं। पहले प्रकार की भुजाएं होती हैं अंग, 3 भुजाएं, और दूसरे प्रकार के 3 कोण होते हैं। अब हम कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, जिस तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया था उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुज का वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये भी 3 प्रकार के ही होते हैं। प्रथम प्रकार का त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। आशा करता हूँ आप सभी लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले कोणों के बारे में जानते होंगे। तो आप इसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के भी बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। न्यून कोण 0 से 90, 90 को छोड़ के 0 से 90, समकोण एग्जैक्ट 90 अंश का और अधिक कोण 90 से अधिक अंश का। जैसे न्यून कोण त्रिभुज, अब का पहला उदाहरण है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होंगे, यानी कि तीनों कोणों का मान न्यून कोण होना चाहिए, अर्थात 90 अंश से कम। जैसे आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब 3 कोण हमने कोई से ले लिए, जैसे आपका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है 60,
60 और 60, ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो इस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें ज़्यादा कठिन है नहीं, कुछ भी समझने के लिए आप सामान्य चीज़ समझते रहिएगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी कोण समकोण या अधिक कोण नहीं होना चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज के लिए ये विशेष पहचान होती है इसकी। अब रहा आपका दूसरा समकोण त्रिभुज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? योग 180 अंश होता है। और समकोण त्रिभुज के लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि एक कोण, तीन कोणों में से एक कोण 90 अंश का होना अनिवार्य है। अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, 180 में तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है, और उसमें से आपका एक कोण 190 अंश का निकल गया। अब आपका शेष बचा कोण कितना? 90 अंश। शेष माप बची 90 अंश, और अभी कोण आपके बचते हैं 2। यानी कि किसी त्रिभुज के, जैसे आपका उदाहरण है त्रिभुज ABC, और हमने मान लिया इसमें कोण A बराबर आपका 90 डिग्री हुआ। और शर्त ये होती है कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। तो जब 180 डिग्री, जब इसमें आपका कोण A 90 डिग्री का हो गया, अब बचा आपका कोण B और कोण C। तो कोण B और कोण C का योग, अब इससे आपको पता चल जाता है कि हमारा कोण B और जो कोण C बचा है उसका योग 90 अंश ही होना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक शंका अपने दिमाग में ला सकते हैं कि कोण B और कोण C का योग 90 अंश तभी होगा जब ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। कोण इसमें से कोई सा एक कोण शून्य तो हो नहीं सकता। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको आप कहेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। नहीं, न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा में पहले ही इस बात को बताया गया कि तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए। इसमें क्या है, आपके दो कोण, चलिए आपका ये 90 अंश है, तो हम एक बार को मान लेते हैं, एक कोण का मान 60 है और दूसरा 30 अंश है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो जाता है? कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री। इसमें आपके ये दो कोण न्यून कोण हो गए हैं, लेकिन आपका एक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण है। तो अब समकोण त्रिभुज की परिभाषा में आपके लिए सबसे पहले बस यही एक आवश्यक शर्त होती है कि तीनों में से कोई सा एक कोण अधिक समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 अंश का होना चाहिए। तो आप उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात त्रिभुज ABC कैसा है? आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब मैं समझता हूँ इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में अब कोई शंका नहीं रही होगी। चलिए, अब इसका एक प्रकार और बचता है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या है इसका नाम? अधिक कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की परिभाषा के समान ही अधिक कोण त्रिभुज की भी परिभाषा होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण, कम से कम एक कोण अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक कोण होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। देखिए, इसका चित्र इस प्रकार से भी बन सकता है, जैसे हम आपके सामने एक चित्र बना रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम है PQR,
चित्र को देखने से ही आपको लगता है जो बिंदु Q पर बना हुआ कोण है इसका मान 90 अंश से अधिक होगा। इसका मान हम मान लेते हैं 100 डिग्री। अब 180, जब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर आना चाहिए 180, और जबकि आपके कोण Q का मान 100 डिग्री है तो कोण P प्लस कोण R का मान 180 में से आप 100 घटा देते हैं तो आपके पास 80 अंश बचता है। अर्थात आपके इन दोनों कोणों का योग, यानी कि एक कोण आपका अधिक कोण हो गया, बाकी जो अन्य शेष दो कोण बचते हैं उनके कोणों का योग 80 अंश होना चाहिए। अर्थात इनका मान 80 से ही कम होगा। मान के चलते हैं अपने सुविधा के लिए, अभी हम मान लेते हैं एक कोण का मान 35 और दूसरे कोण का मान 45। अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों कोणों में देखते हैं। कोण P इज इक्वल टू आपका आ रहा है 35 डिग्री, कोण Q आपका हो गया 100 डिग्री और कोण R आपका हो गया 45 डिग्री। तो इसमें कोण P और कोण R न्यून कोण है, किंतु कोण Q आपका अधिक कोण है। और इस परिस्थिति के चलते, कौन सी परिस्थिति? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। इस परिस्थिति के चलते तीनों कोणों का अधिक कोण होना असंभव है। अर्थात अधिक कोण की परिभाषा के लिए सबसे सुटेबल आपके लिए यही रहेगा याद कि तीनों कोणों में से कोई एक कोण अधिक कोण होना चाहिए तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसे कोणों के नाम के अनुसार इनके भी नाम आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ये रहा आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज का अधिक नाम होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्राइंगल और अधिक कोण त्रिभुज का ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। अब हम आपके सामने साथ में एक एक्सरसाइज लेकर के आ रहे हैं और इस एक्सरसाइज में आप देखिएगा किस तरह से प्रश्नों को पूछा गया है और आप इस विषय जो आपने अध्ययन किया है, जो पूरा टॉपिक पढ़ा है, उसके आधार पर किस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मेरे पास एक किताब है और मैं उसमें एक एक्सरसाइज है उसको आपके सामने दिखा रहा हूँ, ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ। तो इस एक्सरसाइज में एक प्रश्न दिया है कि उन त्रिभुजों को न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए जिनके कोण हैं। तो आप इसमें प्रथम सवाल का पहला पार्ट है, इसमें 30, 60 और 90 अंश लिखा हुआ है। त्रिभुज, प्रथम त्रिभुज की माप क्या है? प्रथम का पहला, प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसकी जो माप दी गई है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप इन तीनों कोणों की माप को देख करके पहचान सकते हैं। इसमें पहले तो दो कोण न्यून कोण हैं। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज पता करना चाहते हैं तो उसमें तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। आपके पहले दो कोण तो न्यून कोण है, लेकिन तीसरा कोण न्यून कोण नहीं है। तीसरा कोण कितना है? राइट एंगल है, समकोण है। अर्थात इस जो इन कोणों को लेकर के जो त्रिभुज बनेगा उसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। ऐसे ही इसमें एक अन्य सवाल भी दिया गया है, इसका पहले का दूसरा पार्ट है। इसमें कोणों की माप दी गई है 125 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री। अब आप देखते चलिएगा, इसमें आपके दो कोण, अंतिम के दो कोण 25 डिग्री और 30 डिग्री, ये न्यून कोण है, लेकिन ये आपका 125 डिग्री और 125 डिग्री में अधिक कोण होता है। तो अब आपके इस त्रिभुज का जो इस कोणों से लेकर के त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अर्थात अधिक कोण त्रिभुज। अब इसको हल न करते हुए हम एक्सरसाइज में ही देख लेते हैं। आपको दो उदाहरण हमने बता दिए हैं, अभी और भी प्रश्न हमको करने हैं तो हम देखते हैं। पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरे प्रश्न में कोणों की जो माप दी गई है वो है 67 डिग्री, 37 डिग्री और 76 डिग्री। इसमें आप तीनों का 180 अंश योग तो होना ही चाहिए, वो तो है भी, जोड़ने पे हम दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख सकते हैं इसमें तीनों कोण 90 से कम है, 67 डिग्री फर्स्ट, सेकंड 37 डिग्री सेकंड, 76 डिग्री। अर्थात ये आपका थर्ड एंगल है, ये आपका हो सकता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसी प्रकार से
ये जो आपका चौथा प्रश्न बनता है, चौथे में कोणों की माप दी गई है 45, 90 और 45। इसमें आपका एक कोण राइट एंगल हो गया, तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ये पांचवा है, इसमें एक कोण 100 है बीच में, देखने गौर से देखने पर, तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और ये अंतिम प्रश्न है, छठा पार्ट, इसमें क्या है 85, 35 और 60, यानी तीनों भी 90 से कम है, ये भी आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है। चलिए, ये तो रहा आपका कोणों के आधार पर। अब इसमें अगली प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, ये भुजाओं के आधार पर चल रहा है। और इसमें हम चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। इसमें दिया गया है दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट। ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भुजाओं वाले त्रिभुजों को विषमबाहु, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ देखते रहिए किस प्रकार की दी गई हैं। पहली भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, दूसरी की 3.2 सेंटीमीटर और तीसरी की 2 सेंटीमीटर। इसमें देखने पता लगता है कि दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि जब कोई सी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 में कोई सी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो ये थर्ड प्रकार का कौन सा वाला, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका नाम होगा आइसोस्केल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका दिया है भुजाओं की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। तो ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि दूसरा पार्ट जो है वो आपका समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। चलिए दोस्तों, अच्छा आगे प्रश्नों को हम हल न करके यहीं पे बता देते हैं, कॉपी भी हल ना करके किताब में इनका आंसर बता देते हैं। आप समझ, आशा करता हूँ आप तो आसानी से इसको कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। तीसरा पार्ट है, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, 7.6, 5.6 और 4.6, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। चौथे में 3, 4, 5, ये भी आपका विषमबाहु त्रिभुज है। और पाँचवा भी विषमबाहु है, 8.2, 7.6 और 7.2। छठा प्रश्न है, इसमें केवल अंतिम की दो भुजाएं बराबर हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, अर्थात इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मान होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये दिया है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सब पूछा है इसमें। त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ये बताइए इस त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध है। भुजाओं की दृष्टि से ये किस प्रकार का त्रिभुज है, कोणों की दृष्टि से ये किस प्रकार का त्रिभुज है। एक हम आपको पॉइंट नोट करके रखिएगा, ये हम आपको बता देते हैं। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज अगर हमारे पास में कोई दिया गया है, तो इनके कोणों को भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसके कोण भी समान होंगे। समबाहु त्रिभुज के सभी का मतलब सभी तीनों कोण समान होते हैं, और तीनों कोण समान होंगे, तो तीनों कोणों का मान कितना होगा आप गणना करके बता सकते हैं। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ इसके साथ में। अब तीनों कोणों का मान 180 अंश होगा, तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर हो गया 180 अंश, और ये जोड़ दिया, आपका आंसर है 3a बराबर 180 अंश। तो a का मान आपका आ रहा है 60 डिग्री। ये अब इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि एक त्रिभुज है ABC और इसकी तीनों भुजाएं बराबर भी बता रहा है, तो इस त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध है। तो आपका जो पहला तीसरे का फर्स्ट जो है उसका आंसर आप लिखेंगे, त्रिभुज के कोण भी समान होंगे, कोण भी समान व 60 अंश के होंगे। दूसरा, भुजाओं की दृष्टि से किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये आप बता सकते हैं जब तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज कोणों की दृष्टि से यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। चूँकि ऐसा कोई परिभाषा नहीं है कि समान कोणों के लिए कि समान कोण त्रिभुज हो, लेकिन हाँ
ये समान कोण है यानी कि 60 अंश के हैं, तो ये सभी त्रिभुज, सब त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा न्यून कोण त्रिभुज। कितना उत्तर आएगा आपका? न्यून कोण त्रिभुज। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपसे उम्मीद है कि चैनल को आगे देखते रहिएगा और आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ और शायद मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए चैप्टर्स के आधार पर अच्छे से अच्छे और बहुत ही सरल तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।